जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार। मैं आपका दोस्त सचिन पांडे एक बार फिर अपने नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने इस नए वीडियो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में क्या करें, क्या न करें, किस तरह से करें और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको समझाऊंगा। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, हमारे सामने आता है। और पुरुषोत्तम मास हमेशा शुभता लिए हुए आता है। पुरुषोत्तम मास में कहा गया है कि सारे मांगलिक कार्य जो है पुरुषोत्तम मास में वर्जित माने गए हैं। कोई भी शुभ काम, यज्ञ के मतलब जो विवाह है, शादियां हैं, मुंडन है, जनेऊ संस्कार हैं, गृह प्रवेश हैं, ये सब काम उसमें वर्जित माने गए हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास में पूजा, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, अभिषेक, दान, पुण्य, इनका विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, सर्वप्रथम बात करें तो पुरुषोत्तम मास किस कैसे आता है, अधिक मास आता कैसे है, ज्योतिषीय गणना या पंचांग की गणना कैसे इसमें कैसे आती है। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास के बारे में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि पुरुषोत्तम मास जो है वो प्रति तीसरे वर्ष इसलिए आता है क्योंकि शौर्य जो वर्ष होता है, जो शौर्य गणना होती है, शौर्य सूर्य जो होता है वो एक साल मतलब उसकी जो एक साल में जो सूर्य दिवस होते हैं वो 365 होते हैं, जबकि चंद्रमा के हिसाब से 354 होते हैं। तो हर साल जो है लगभग 11 दिन का गैप मेंटेन होता है। तो वो तीसरे साल वो एक मास बढ़ जाता है। तो सूर्य मास में और चंद्र मास में दोनों में सामंजस्य बैठाने के हेतु ये अधिक मास जो है दोनों को मेंटेन करता है और हर तीसरे वर्ष दोनों को समान लाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, सूर्य और चंद्र वर्ष जो दोनों हैं, दोनों को मेंटेन करना है। पश्चिम में आप देखेंगे सूर्य वर्ष या सूर्य से आधारित गणनाएं ज़्यादा होती हैं, हमारे में चंद्रमा से आधारित गणनाएं हमारे सनातन धर्म में ज़्यादा हैं। तो सूर्य और चंद्र वर्ष को दोनों को मेंटेन करने के लिए जो अधिक मास जो है हर तीसरे वर्ष आकर फिर से दोनों को एक लेवल में लाके खड़ा कर देता है। तो ये तो हुई हमारी गणितीय ज्योतिषीय रूप में चर्चा। दोस्तों, अब ये तीसरे मास में ये आता कब है, ये कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों ये अभी अभी इस वक्त आया, श्रावण मास के बीच में आया, ऐसा क्यों होता है। तो जब सूर्य हर मास संक्रांति करता है, अलग अलग राशि में जाता है। जैसे आपने मकर संक्रांति सुना होगा, मेष संक्रांति सुना होगा, वृषभ, ऐसे ऐसे हर राशि में वो हर मास बदलता रहता है। जब वो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच अपनी राशि नहीं बदलता, नहीं चेंज होता, मतलब संक्रांति नहीं होती, उस मास में अधिक मास का प्रवेश होता है और उस मास में अधिक मास को मनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि अधिक मास कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। जब एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में सूर्य संक्रांति नहीं हो रही है तो अधिक मास वहां पर आ गया। तो इस तरह इस वक्त जो है आपने देखा होगा, इस अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में जो गैप है उसमें सूर्य नहीं बदल रहे हैं। तो सूर्य जब बदलेंगे तो अधिक मास खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, तो ये अधिक मास के बारे में हमने समझा। अब आपको बताएं कि अधिक मास क्यों मनाया जाता है। तो आपने हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, ये सब की कहानियां तो सुनी होंगी। हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि उसको कोई भी नहीं मार सकता, न इंसान, न जानवर, न भगवान, न देव, न गंधर्व, न असुर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न पाताल में, यहाँ तक कि साल के किसी भी महीने में उसने भगवान से वरदान लिया था कि उसे न मारा जा सके, कोई न मार सके। लेकिन एक चीज तो तय है कि जिसको ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। वो कैसे आएगी ये भी निश्चित होती है, थोड़ा उसमें देर सवेर हो सकती है।
तो हिरण्यकश्यप को वरदान तो मिल गया, लेकिन उस वरदान की काट भगवान विष्णु ने पहले से तैयार कर रखी थी और हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ही उसका एक उचित माध्यम बना। आपको पता होगा कि भगवान नरसिंह ने खंभा फाड़कर जब प्रहलाद से पूछा कि तेरे भगवान कहाँ कहाँ हैं, तो उसने कहा हर जगह हैं। तो उन्होंने कहा, जो हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस खंभे में भी है, बोले हाँ इसमें भी है। तो उसको मारने के लिए गए तो खंभा फाड़ कर भगवान नरसिंह जो है वो प्रकट हुए और वहां पर उन्होंने अब गोधूली बेला में अपनी जांग पर लिटाकर अधिक मास के महीने में अपने नाखूनों से, तो यहाँ पर उसकी सारी शर्तें पूरी हुई। वो न किसी अस्त्र से मरा, न किसी शस्त्र से मरा, न वो शाम में मरा, न वो दिन में मरा, न वो रात में मरा, न वो किसी साल के महीने में मरा, न वो किसी व्यक्ति द्वारा या किसी राक्षस द्वारा या किसी भगवान के द्वारा मारा गया। तो नरसिंह अवतारे के उसमें सारी चीजें उन्होंने फुलफिल की कि उसको नरसिंह, आधा शरीर इंसान का आधा जानवर का, तो उसको ना हम इंसान कह सकते हैं न जानवर कह सकते हैं। गोधूली बेला न सुबह में आती है न रात में आती है। न उन्होंने किसी शस्त्र से, उन्होंने अपने पंजों से नाखूनों से ही मारा, तो किसी अस्त्र का भी उपयोग नहीं किया। और अधिक मास में मारा तो साल का कोई महीना भी नहीं आता था। तो अधिक मास में नरसिंह भगवान जो है उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। इसलिए जब ये मास आया तो वो उसके बाद उसने उसको इसको सब लोग उसको तिरस्कार से देखने लगे, क्योंकि सारे मांगलिक कार्य तो बंद हो गए। तो तिरस्कार से बचने के हेतु उसने वो भगवान विष्णु की शरण में गया कि प्रभु मेरी क्या गलती है इसमें, मुझ मेरे लिए भी कुछ उपाय कीजिए। तो भगवान बहुत दयालु हैं, वो सब बहुत कृपालु हैं, वो सब पर दया करते हैं, सब पे कृपा करते हैं। तो उन्होंने अधिक मास पे भी दया और कृपा की और अधिक मास को कहा कि ठीक है, आज से यह महीना मेरा है, इसका स्वामी मैं हूँ। जैसे हर मास, हर दिवस, हर पक्ष का एक एक स्वामी होता है, वैसे इस मास का स्वामी मैं खुद नरसिंह, मतलब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार, तो मैं खुद इसका स्वामी हूँ। और उन्होंने उसको अभय दान दिया और उसको कहा कि पुरुषोत्तम मास तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पूजनीयता तुम्हारी बाकी लोग बाकी मास से ज्यादा श्रेष्ठ होगी, क्योंकि तुम्हारा नाम में अधिक जुड़ा हुआ है, तुम अधिक हो, मतलब तुम्हें इस मास में जो भी व्यक्ति अधिकता से, मतलब किस चीज में अधिकता लाए, तो अपने जप, दान, पुण्य, ध्यान, व्रत, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ, ये सब जो जो चीजें शुभ वाली, शुभता वाली चीजें हैं, इसको अगर हम करते हैं, तो अगर हम 1 रुपया किसी को दान देते हैं तो 100 रुपये का पुण्य इस मास में, जो नॉर्मल एक, जो अगर किसी दूसरे मास में 1 रुपये का 1 रुपया ही मिलेगा, लेकिन यहाँ हमारा पुण्य फल 1 रुपये का 100 रुपया हो जाएगा। दोस्तों, ये अधिक मास की विशेषता है। अधिक मास में क्या करना चाहिए? अधिक मास में देवी तुलसी की पूजा करनी चाहिए, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। दक्षिणामूर्ति शंख, दक्षिणामूर्ति शंख आपके पास हो तो उसकी पूजा करें। और केसर हो, हल्दी हो, उससे मिश्रित जल भगवान नरसिंह पे उस दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा उसको अभिषेक करवाएं। इसका परम पुण्य फल मिलता है और व्यक्ति जो है संपूर्ण रूप से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, राज्य, पैसे से सुखी हो जाता है। आंतरिक पीड़ाएं, रोग, व्याधि, जड़ सब दूर हो जाते हैं। इस मास का विशेष महत्व है। इसमें हो सके तो किसी शुभ तीर्थ स्थान पर जाएं, दर्शन करें, किसी शुभ नदी में स्नान करें, दान करें। ये अति पावन और अत्यंत महिमा मंडित वाला मास है। इस मास में किए गए सारे सत्कर्म 100 गुना, 100% 100 गुना फल देने वाले हो जाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु का यज्ञ, भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण भगवान की कथा अत्यंत अमृत की तरह वरदायी है। इस मास में केले का वृक्ष लगाएं, बिली पत्र का वृक्ष लगाएं, तुलसी का वृक्ष लगाएं, पीताम्बरी, पीले वस्त्र, पीले फल दान करें। ये सारी चीजें इस मास में करने के लिए सर्वथा उचित है। अगर इस मास में, इस मास को समझा जाए,
मैं एक छोटी सी कहानी इससे संलग्न है, इसलिए बताता हूँ। एक एक व्यक्ति गया एक मुनिवर के पास, और उसने, आज के ज़माने में तो आपको पता है तार्किक लोग बहुत होते हैं, तो उसने भगवान से उसने उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्होंने ऋषिवर से पूछा कि हम क्या करें कि जिससे कि हमारा हम जब भगवान के पास पहुँचे तो हमारी सद्गति हो। तो उन्होंने कहा कि आप जितना हो सके पुण्य फल अर्जित कीजिए। अगर आपके बैंक में रुपए जमा होंगे तभी तो एटीएम कार्ड द्वारा आप निकाल पाएंगे। अगर आपके पुण्य फल जमा नहीं हैं तो ये यकीन मानिए आप कुछ भी सुख अर्जित नहीं कर पाएंगे। तो पुण्य फल कैसे जमा होंगे? हमारे सत्कर्मों से, हमारे पूजा से, हमारे अनुष्ठान से, गुरुजनों की सेवा से, माता पिता के सत्कार से, ईश्वर की भक्ति के, ईश्वर के गान से, लोगों की सेवा करने से, गौ सेवा करने से, वृक्षों की सेवा करने से, प्रकृति की सेवा करने से, नदियों की पूजा करने से, ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो सारी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी और हमारे अंदर से नेगेटिविटी दूर होगी। जितना प्रकृति आप देख रहे हैं, प्रकृति आजकल इंसानों पे, मानव जाति पे कितनी रुष्ट है। आप पूरे समग्र विश्व में देख लीजिए, प्रकृति का जिस तरह हमने दोहन किया, प्रकृति को जिस तरह हमने क्षति पहुंचाई, उससे 100 गुना ज़्यादा विनाशकता, विभीषिका लिए हुए प्रकृति हमसे बदला ले रही है। अगर हम अभी भी नहीं चेते, हम अभी भी नहीं जागरूक हुए, तो यकीन मानिए ईश्वर हमें दोबारा ये समझने सोचने का मौका नहीं देगा, और धीरे 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 इसी रूप में मानव प्रजाति को है जो विनाश की इसी तरह लीलाओं का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, या किसी भी जगह देख लीजिए, या अगर विश्व पटल पे बात करें तो चीन है, यूक्रेन है, अमेरिका है, यूरोपियन देश हैं, सभी पीड़ित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें पुरुषोत्तम मास का जो शुभ लाभ मिला हुआ है, लाभ इसका संपूर्ण रूप से लाभ उठाएं, अपनी विवेक शक्ति के अनुसार, अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार। कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल मैं उपाय बता रहा हूँ, हर कोई कर सकता है। और कैसे करना है? सुबह उठना है, उठकर स्नान ध्यान करना है, भगवान विष्णु की या भगवान नरसिंह की या विष्णु के किसी भी अवतार की प्रतिमा, मूर्ति, फोटो आपके पास है तो उसे दीप दिखाइए, दीप दिखाकर धूप दिखाइए, उनके भजन कीजिए, भजन के बाद एक छोटी सी आरती कीजिए, आरती करने के बाद तिलक लगाइए मस्तक पर और प्रसाद बांटिए घर में, और उस जो जल है, जल पूरे घर में छिड़क दीजिए। देखिए घर में कितनी शुभता आती है, घर में कितनी समृद्धि आती है, घर में कैसे मंगलमय वातावरण होते हैं, और आप ये भी पाएंगे कि आपका मन सुबह से लेकर शाम तक कैसे प्रफुल्लित रहता है। पूर्णिमा के दिन या एकादशी के दिन, 2 एकादशी आएंगी, एक पूर्णिमा, तो इस माह में एकादशी के दिन, दोनों एकादशी, पद्मा एकादशी और दूसरी जो एकादशी आएगी, दोनों एकादशियों के दिन आप 5 कन्याओं को मिष्ठान या खीर खिलाकर उनके पैर छुएं, देखें कितना बड़ा चमत्कार होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर समझ लें, अगर हम इसे जान लें और अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे काफ़ी उतार चढ़ाव कम हो जाएंगे। अधिक मास पर इस बार का संयोग ये है कि श्रावण मास के बीच में है, तो हर और हरि दोनों का इसमें मिश्रण है। हरि हर मतलब अगर आप हरि और हर दोनों की कृपा पाना चाहते हैं, दोनों का एक साथ आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो हरि और हर दोनों आपके साथ आपकी हमेशा सहायता करेंगे। तो इस अधिक मास में जितना हो सके अधिक से अधिक पुण्य फल प्राप्त करने की कोशिश करें। ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको, आपके परिवार को और आपके जीवन को सफल और आनंददायक बनाए, और आप अपने सत्कर्मों से अपना और अपने प्रियजनों का जीवन सार्थक कर सकें, ऐसी मेरी एक अभिलाषा है, ऐसी एक इच्छा है,
ऐसी एक आपसे विनती है। तो अगर आप सभी लोग, हम सभी लोग, इस समस्त संसार के लोग अगर इस तरह से समझकर व्यवस्थित रूप से और सच्चे मन से भक्तिमय वातावरण बनाकर इस चीज को समझकर इसका पालन करेंगे, तो वो कितना सुखमय, आनंदमय, सतचित आनंद की प्राप्ति हमें अवश्य हो जाएगी। और हमारा मन आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा का निवास है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि आत्मा में जब परमात्मा बसता है और परमात्मा हमारी आत्मा में ही है, तो हमारी आत्मा अगर प्रफुल्लित हो जाती है हमारे भजन, कीर्तन, ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान, तो ये मान लीजिए कि परमात्मा भी प्रसन्न हो गया। और परमात्मा प्रसन्न है तो हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, ये रहा अधिक मास का एक छोटा सा प्रयास। अधिक मास के बारे में मैंने छोटे सा प्रयास किया आपके लिए, तो कृपया इसे सुनिएगा, समझिएगा, मित्रों में भी फॉरवर्ड कीजिएगा और पसंद आए तो चैनल लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।